गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट इंग्लिश वोकेबुलरी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज हम एक और नई टाइप की वोकैब इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग पूछ सकते हैं कि सर व्हाट इज द यूज ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस, किनके यूज क्या होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है, इनके फिगरेटिव मीनिंग होते हैं। आप इनके शब्दों से इसका मीनिंग नहीं निकाल सकते। इनको हमें केवल गैस करके और इनको केवल फिगर लगा के, माइंड से अनुमान लगा के ही और इनकी बैकग्राउंड स्टोरी के आधार पर ही इनकी मीनिंग निकाले जा सकते हैं। तो इनका यूज क्या है? इनका यूज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में है। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये पूछे जाते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक्स के नाम पर, कभी एरर्स के नाम पर और कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस के मीनिंग के नाम पर पूछे जाते हैं। सेकंड, whenever you are speaking English or whenever you are framing any kind of sentence, you can use idioms and phrases। जैसे हिंदी में हम बात करें कि चोर भाग गया, तो एक साधारण सा सेंटेंस हुआ, चोर 9 2 11 हो गया, तो एक सेंटेंस हिंदी के वाक्य का अच्छा सेंटेंस बनता है। ठीक इसी तरह से ही इंग्लिश में idioms and phrases का यूज होता है। So we are going to discuss idioms and phrases one by one। idioms and phrases हमारी वोकैब है। पहला है बैग एंड बैगेज। नाम में ही क्लियर है, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत, विद ऑल बिलोंगिंग्स। ही लेफ्ट द सिटी बैग एंड बैगेज। एक जो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ही लेफ्ट द सिटी विद बैग एंड बैगेज। तो विद बैग एंड बैगेज कहना अपने आप में गलत हुआ, क्योंकि बैग एंड बैगेज का मतलब ही है विद ऑल बिलोंगिंग्स। तो आपको सेंटेंस जब भी बनाएंगे आपको याद रखना है, ही लेफ्ट द सिटी बैग एंड बैगेज, ही लेफ्ट द सिटी विद ऑल बिलोंगिंग्स। तो बैग एंड बैगेज का ही यूज करना है। उसके बाद अब बैग एंड बैगेज को लिंक करना सरल है। इससे पहले कि या तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। तो राजेश खन्ना साहब उस गाने में बात कर रहे थे, ही विल लीव द सिटी बैग एंड बैगेज। तो बैग एंड बैगेज का मतलब हुआ बोरिया बिस्तर समेत। सेकंड है हमारा बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, इस इडियम का मतलब है घुमा फिरा कर बातें करना। घुमा फिरा के बातें करना यानी टू टॉक इररिलेवेंट, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। घुमा फिरा के बात करना, स्पेशली whenever you are speaking English, this idiom is used। जब भी जीडी की बात होती है, जब उसमें पार्टिसिपेंट्स भाग लेते हैं, तो वो टॉपिक्स पे बोलने की बजाय इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तो जीडी के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो बोल सकते हैं, टीचर्स बोल सकते हैं कि यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। तो हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है, आपको केवल पॉइंट की बातें करनी है, टॉक रिलेवेंट करना है, टॉक इररिलेवेंट नहीं करना। सेकंड है बीट ब्लैक एंड ब्लू। किसी की बुरी तरह से पिटाई करना, उसको इस तरह से पीटना कि उसे काला पीला नीला नजर आने लगे, अत्यधिक पिटाई करना। इसका मीनिंग हुआ बीट मर्सीलेसली, कोई दया नहीं दिखाना, किसी को बुरी तरीके से पीटना। जैसे एक एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं, द थीफ वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, द थीफ वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय पब्लिक। एग्जांपल बना सकते हैं इसका। तो बीट एंड ब्लू का मतलब हुआ बीट, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब हुआ बीट मर्सीलेसली यानी अत्यधिक पिटाई करना। नेक्स्ट हमारा जो इडियम है बेड ऑफ रोजेस, आनंद से भरपूर, प्लेजेंट एंड एंजॉयबल। कोई भी चीज जो प्लेजेंट और एंजॉयबल है उसे बोल सकते हैं बेड ऑफ रोजेस। और नेक्स्ट वर्ड है बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब है दुख से भरपूर, कष्ट से भरपूर, परेशानियों से भरपूर, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। तो फुल इन दोनों के ऊपर मैं एक ही सेंटेंस बना सकता हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। जो हमारा जीवन है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की सेज है, जिसमें आपको डिफिकल्टी का सामना करना है, जिसमें आपको परेशानियों का सामना करना है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड 5 idioms and phrases which are very important in terms of competitive examinations, in terms of spoken English। तो आप इनके ऊपर सेंटेंस बनाइए, इनको अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए। तब तक आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं हम अपने नए अगले वीडियो।